एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा मार्केट पे जंप करते हैं। मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हम मार्केट को देखें तो ऑलमोस्ट जो टॉप कॉइन्स है वो काफ़ी फ्लैट है। ऑल दो सोलाना ऑलमोस्ट 7 डेज में 13-14% डाउन है। बिटकॉइन, इथीरियम, XRP ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। एवलांच भी फ्लैट, सुई, जो भी टॉप कॉइन्स है वो सब फ्लैट है। अगर मैं 24 आवर्स में देखूं, 24 आवर्स में स्टोरी IP जो कि एक नया L1 टोकन है, एक नया L1 टोकन है जो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस स्पेस में काम कर रहा है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, ये सब अगर आपको ब्लॉकचेन पे करना है तो ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो कि आपको आपको काफ़ी मदद कर सकता है। तो आई स्टोरी जो उसका ब्लॉकचेन का नाम है एंड IP उसका टोकन है। सोनिक जो काफ़ी दिनों से अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है हमको सोनिक में। आप देख सकते हैं उसका एक रीज़न है क्योंकि सोनिक का रिसेंटली एक कोलैबोरेशन हुआ था एक गेमिंग कंपनी के साथ, आई थिंक कुछ हफ्तों पहले। वहाँ से अच्छा खासा भाग चुका है सोनिक। एप्टोस का ऑन द अदर हैंड, एप्टोस का मैं कुछ देख रहा था पर मुझे कुछ इसके रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल मिला नहीं है कि एप्टोस 24 आवर्स में 16 का जंप क्यों लगाया उसने। एंड बीरा चेन, बीरा चेन अगर आपको नहीं पता है तो बीरा चेन भी एक नया L1 है, EVM से कंपैटिबल है एंड रिसेंटली इसका एयर ड्रॉप भी हुआ था। एंड ये एक नया L1 है जो कि प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी इस मैकेनिज्म पे काम करता है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक, इथीरियम, प्रूफ ऑफ वर्क, बिटकॉइन उन सब से काफ़ी अलग है। बीरा प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी पे काम करता है जो कि एक काफ़ी नया मैकेनिज्म है। तो इन रीजंस की वजह से एंड बिट टेंसर टाओ वो भी आज 10% ऊपर है क्योंकि वो कॉइन बेस ने टाओ को लिस्ट किया था, उस वजह से बिट टेंसर में भी एक 10% की रैली हमने को आज देखने को मिलती है। अगर मैं 7 डेज का दिखाऊं तो सोनिक मैंने बता दिया। मंत्रा, अगेन मंत्रा, क्योंकि दुबई में इनको एक नया लाइसेंस मिला है टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डी फाइनेंस। तो क्योंकि जो मंत्रा है, जो ये मंत्रा प्रोजेक्ट है वो डीफाई स्पेस, रियल वर्ल्ड एसेट्स, इन इन कैटेगरीज में काम करता है, इन स्पेसेस में काम करता है। कुछ लास्ट न्यूज़ में मैंने बताया था कि दुबई में एक टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट भी मिला था मंत्रा को। उसी चीज़ के ऊपर एक नया न्यूज़ भी आया था आई थिंक कुछ घंटों पहले। उससे एक कंफर्मेशन, मतलब एक लाइसेंस जो होता है वो भी मंत्रा ने मंत्रा को मिल चुका है। इस वजह से वो आज काफ़ी दिनों से, मतलब एक्चुअली 7 डेज में ऑलमोस्ट 32% अप है। तो उस वजह से वो अच्छा भाग रहा है। मेकर मेकर आज ऊपर है, काफ़ी दिनों के बाद आज मेकर ऊपर है। बेसिकली मेकर में वेल एक्टिविटी मतलब देखा गया था, इस वजह से आज मेकर ऊपर अच्छा खासा ट्रेडिंग एक्टिविटी, वेल एक्यूमिलेशन, उस वजह से आज मेकर में ऑलमोस्ट 7-8% का रैली है। बीरा चेन का मैंने ऑलरेडी बता दिया। ट्रम्प का अब उसमें कुछ बताने का है नहीं। ट्रम्प का तो कभी मीम कॉइन है, कब भागेगा कब फॉल होगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। न्यूज़ आर्टिकल, पहला न्यूज़ आर्टिकल, हैश डेक्स रिसीव्स अप्रूवल टू लॉन्च XRP स्पॉट ETF इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो US का नेबरिंग जो कंट्री है, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़, उनको उसमें जो हैश डेक्स है, जो वहाँ का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनको XRP के ETF के लिए ग्रीन लाइट मिल चुका है। तो वो XRP का ETF, स्पॉट ETF ब्राज़ील में लॉन्च कर सकते हैं। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जब हम लोग को लगता है क्रिप्टो अब बेटर बन चुका है, शायद अब स्कैम नहीं होगा, हैकिंग उतना नहीं होगा, बट बार बार हम लोग को ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि हम लोग को मालूम चलता है कि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो डियो कॉइन क्रैशेस 90% आफ्टर डियो रिकवर्स हैक्ड अकाउंट।
तो डियोर जो ब्रांड है, जो कि परफ्यूम या फिर लग्जरी परफ्यूम ब्रांड है, उनका ट्विटर जो या एक्स अकाउंट हैक हो चुका था। और जो हैकर था उन्होंने एक मीम कॉइन ऑन सोलाना ब्लॉकचेन, उसका लिंक दिया था, उसको एंडोर्स किया था डियोर द ऑफिशियल कॉइन के नाम से, ऐसा कुछ कॉइन के नाम से उन्होंने उसको एंडोर्स किया था। एंड जब वो वापस से अकाउंट रिकवर कर लिया गया, उसके बाद से वो मार्केट, मतलब नॉट मार्केट बट वो कॉइन क्रैश करते हुए नीचे आ गया। तो ये था एक हैकिंग का इंसिडेंट, अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है क्रिप्टो में ये सब। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखें तो ग्रे स्केल लॉन्चेस पिथ ट्रस्ट टू एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन सोलाना। तो पिथ का ट्रस्ट भी आ चुका है अब। पिथ अगर आपको नहीं पता है तो पिथ एक ऑरेकल है जो चेनलिंक का वन ऑफ द कंपेटिटर्स है। अगला न्यूज़ आर्टिकल, हाँ अगर आप, ये एक फियास्को जो पिछला हफ्ते से चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, 14 नवंबर कुछ दिनों पहले कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर ने नहीं, बल्कि एक देश के प्रेसिडेंट ने एक मीम कॉइन को एंडोर्स किया। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिलाई ने ट्वीट किया या एक्स किया था, एक्स उनके एक्स अकाउंट में उन्होंने एक मीम कॉइन, सोलाना बेस्ड मीम कॉइन लीब्रा, इसको एंडोर्स किया था। एंड वो कुछ ही घंटों में वो टोकन ने ऑलमोस्ट 4 बिलियन का मार्केट कैप टच कर दिया था। और अगले ही दिन जब उस कॉइन में वापस से सेलिंग आ गया और उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के, उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद वो क्रैश करता हुआ कुछ ही घंटों के अंदर, ये सब कुछ ही घंटों के अंदर, 7-8 घंटों के अंदर ये सब इंसिडेंट्स हो चुके थे। और जब उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया तो पूरा कॉइन क्रैश करते हुए ऑलमोस्ट 100 मिलियन के मार्केट कैप पे आ गया, मतलब। तो ये सब चल रहा है। ट्रम्प मीम कॉइन, मेलेनिया मीम कॉइन हम देख चुके हैं जनवरी में जो आया था, ट्रम्प और जो फर्स्ट लेडी का मिलेनिया मीम कॉइन। और कुछ दिनों पहले ये अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट का लीब्रा मीम कॉइन। तो मतलब हद है यार, क्या हो रहा है। अगला आर्टिकल, ईथर ETF register 393 million in inflow this month as crypto investor turn their back on Bitcoin। तो हम देख सकते हैं बिटकॉइन ETF से काफ़ी सारा आउटफ्लो, पैसा बाहर जा रहा है। और ईथर ETF में थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, बट थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। 300 मिलियन, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंड इस महीने फरवरी के मंथ में 300 मिलियन ऑलमोस्ट इनफ्लो हुआ था ईथर ETF में। ऑल्दो इथीरियम के प्राइस में इसका कोई मतलब कुछ दिखा नहीं हम लोग को, ना वो बड़ा है, ऑल्दो एकदम ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा सेंटिमेंट क्रिप्टो मार्केट में, सेंटिमेंट एकदम ही न्यूट्रल है। लोग ना बाय कर रहे हैं, लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या चल रहा है अभी। नेक्स्ट, XRP in focus as Elon Musk's Doge sets eyes on CC। तो इलॉन मस्क का जो डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उन्होंने रिसेंटली एक नया ट्विटर हैंडल बनाया और उन्होंने ये पोस्ट किया है कि वो पब्लिक से हेल्प चाहते हैं कि अगर पब्लिक के पास कोई इंसाइट्स है या कुछ फाइंडिंग्स है SEC जो क्रिप्टो स्पेस में, SEC नॉट ओनली इन क्रिप्टो स्पेस बट जो SEC अपना पावर को अब्यूज़ कर रही थी, उससे रिलेटेड कोई भी इंसाइट्स एंड फाइंडिंग्स है लोगों के पास, तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब लोग इस चीज़ को लेके ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद XRP के तरफ जिस तरह से SEC ने जो SEC का स्टांस था XRP को लेके, काफ़ी सारे क्रिप्टोज को लेके, वो उस पे भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि
अभी गैरी गेंसलर तो है नहीं SEC में, एंड अभी CFTC क्रिप्टो को मॉनिटर करेगा, तो वन ऑफ द गुड थिंग्स, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। तो ये देखना ये है कि ये कितना मतलब कितना सीरियसली इस चीज़ को लिया जाएगा डोज की तरफ से। क्या इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये देखना बाकी है। नेक्स्ट, कॉइन बेस लॉन्चेस सोल फ्यूचर्स इन US। तो सोलाना के फ्यूचर्स भी कॉइन बेस ने लॉन्च कर दिया है। जैसे अभी स्पॉट में हम खरीदते हैं, हम लोग स्पॉट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, अब हम फ्यूचर्स में भी हम सोलाना में ट्रेड कर पाएंगे। लास्ट मंत्रा का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मंत्रा फाइनेंस सिक्योर्स दुबई क्रिप्टो लाइसेंस टू एक्सपेंड DeFi एंड RWS सर्विसेज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यही कुछ थे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स। मार्केट में अभी भी फियर है, मार्केट में लोगों का सेंटिमेंट अभी भी काफ़ी लो है। हम देख सकते हैं लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे क्रिप्टो को लेके, बट अगर हम US का स्टॉक मार्केट देखें तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। S&P 500 ने आई थिंक कल ही उसने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया था, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, बट क्रिप्टो मार्केट में हम वो पैसा आता हुआ नहीं देख रहे हैं। उसका क्या रीज़न है पता नहीं। जब स्टॉक मार्केट अच्छा काम कर रहा है, बट क्रिप्टो मार्केट अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। हम लोग ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि शायद वो ट्रेड वॉर के वजह से क्रिप्टो मार्केट में उतना इंटरेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लोग डरे हुए हैं, या हम बोल सकते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशंस। बट एग्जैक्ट रीज़न किसी को भी पता नहीं, क्योंकि सब मार्केट को लेके सब कुछ अच्छा है, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, सारे सिचुएशंस हो गए। पहले शायद हम बोल सकते थे कि हाँ, जो रेगुलेशन करने वाले हैं, जो वाइट हाउस में बैठे लोग हैं, कांग्रेस है, वो लोग शायद, या SEC हो गया, वो लोग का स्टांस क्रिप्टो को लेके काफ़ी हार्ड था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था। बट अगर हम अभी देख सकते हैं कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी प्रो क्रिप्टो है, बट उसके बावजूद हम बिटकॉइन देख सकते हैं, बिटकॉइन 94-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब उसने लास्ट मंथ ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से काफ़ी हफ्ते गुजर चुके हैं, बट उसमें वो एक्शन नहीं दिख रहा है जो हम लोगों ने दिसंबर जनवरी में हम लोगों ने बिटकॉइन में देखा था, इथीरियम में देखा था, जो कुछ महीने पहले उसने जो अपना 4000 का मार्क टच किया था। हम अभी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास 50% गिर चुका है इथीरियम ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर। तो मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट अभी नहीं है। तो ऐसे पोजीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर मैं क्या करूँगा, मैं तो ऐसे टाइम में जितना हो सके उतना बाई करने की कोशिश करूँगा। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे एवेलांच हो गया, ओंडो फाइनेंस हो गया, सुई हो गया, पिथ हो गया, ऐसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनमें ही मैं टाइम टू टाइम और बाइंग करता रहूँगा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी सस्ते प्राइसेस पे मिल रहे हैं, जो इसलिए मैं और जितना हो सके उतना अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बट मैं आपसे ये जो भी मैं कह रहा हूँ वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आप लोगों के लिए। मेरा बस मेरा काम यह है कि मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स जो मार्केट में हो रहा है वो आप तक पहुँचाऊँ, बस यही मेरा काम है। बट उसके बाद किस में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सब आपका डिसीजन है। आप अपना रिसर्च करके ही एक डिसीजन बनाना किसी भी कॉइन या टोकन को लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको अगर ऐसे और न्यूज़ अपडेट्स चाहिए देखना, मतलब रेगुलरली आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड, कोई भी टोकन से रिलेटेड या कोई भी टर्म से रिलेटेड आपको और जानना है, कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।